नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हनुमंत गायकवाड़, अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज अहमदनगर का न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज पारनेर। आज हम सगुण भक्ति काव्य धारा की शाखाएँ राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत इसमें हम राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। इसमें पहली विशेषता है राम का स्वरूप, समन्वयात्मकता, लोक संग्रह की भावना, भक्ति का स्वरूप, पात्र तथा चरित्र चित्रण। विशेषताओं में पहली विशेषता आती है राम का स्वरूप। राम भक्तों के उपासक देव राम विष्णु के अवतार है और परम ब्रह्मा है। वे पाप विनाश और धर्म उद्धारक के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। राम विष्णु के अवतार है और राम भक्त कवि मानव के रूप में उसका साधक है। इसके राम में शील, भक्ति और सौंदर्य का सुंदर समन्वय है। उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम है और आदर्श के प्रतिष्ठापक है। राम का स्वरूप ये सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत इनकी ये प्रमुख विशेषता राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आती है। राम भक्ति विशेषताओं में अगली विशेषता आती है समन्वयात्मकता। राम काव्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक रहा है। इसमें एक विराट समन्वय की भावना है। इसमें न केवल राम की उपासना है बल्कि कृष्ण, शिव, गणेश आदि देवताओं की भी स्तुति की गई है। राम भक्तों की भक्ति भावना अपार है। भक्ति को सुसाध्य मानते हुए उन्होंने ज्ञान, भक्ति, कर्म के बीच समन्वय स्थापित करने का सुंदर प्रयास किया है। इस काव्य में सगुणवाद तथा निर्गुणवाद में एक रूपता बताई गई है। राम भक्तों का आराध्य सगुण भी है और निर्गुण भी है। जो भी भगवान का सगुण रूप भक्ति सुलभ है, ऐसी यह राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं में समन्वयात्मकता महत्वपूर्ण विशेषता इसके अंतर्गत रही है। राम भक्ति काव्य धारा की अगली विशेषताओं में आती है लोक संग्रह की भावना। लोक संग्रह की भावना की दृष्टि से भी राम भक्ति साहित्य उपादेय है। इस साहित्य में जीवन की अनेक उच्च नीच भावभूमियाँ प्रस्तुत की गई है। इसमें गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं की गई है बल्कि लोक सेवक और आदर्श गृहस्थ राम सीता को उपस्थित करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आदर्श और प्रतिष्ठा उनके जीवन का अर्थ और इति है। इस प्रकार राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं में लोक संग्रह की भावना यह हमारे लिए विशेष महत्व रखती है। हमारी अगली राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं में आती है भक्ति का स्वरूप। राम भक्त कवियों की भक्ति सेवक सेव्य भाव की है। राम भक्त कवियों का भक्ति संबंधी दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उदार है।
निस्संदेह राम भक्ति को यहाँ सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, किंतु देवी देवताओं की पूजा की भी यहाँ अस्वीकृति नहीं है। राम भक्त कवियों की भक्ति पद्धति वैदिक कोटि में आती है। इसमें नवधा भक्ति के प्रायः सभी अंगों का विधान है। राम भक्त विशिष्टाद्वैत से प्रभावित है। इनके लिए जीव भी सत्य है, क्योंकि वह ब्रह्म का अंश है। जीव और ब्रह्म में अंशी भाव है। इस प्रकार राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं में भक्ति का स्वरूप महत्वपूर्ण बताया गया है। अगली राम भक्ति शाखा की अगली विशेषता आती है पात्र तथा चरित्र चित्रण। राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इनका चरित्र महान एवं अनुकरणीय है। इनमें जीवन की सभी कृतियों का चित्रण किया गया है, अतः इनमें सर्वांगीणता है। इनमें रजोगुणी, तमोगुणी तथा सत्वगुणी सभी पात्रों की अभिव्यक्ति है और अंत में सत्य की असत्य या राम की रावणत्व पर विजय दिखलाई गई है। इस प्रकार राम भक्ति काव्य शाखा यानी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं में ये पात्र तथा चरित्र चित्रण ये विशेषता आती है। तो इनकी सभी जो विशेषताएं हैं उसमें पहली राम का स्वरूप, समन्वयनात्मकता, लोक संग्रह की भावना, भक्ति का स्वरूप, पात्र तथा चरित्र चित्रण आदि विशेषताएं इसके अंतर्गत आती है। सगुण भक्ति के अंतर्गत अगली काव्य धारा आती है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इसमें हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। इसमें पहली विशेषता है कृष्ण लीला का वर्णन, दूसरी है विषय वस्तु में मौलिक उद्भावना, तीसरी है रस चित्रण, चौथी है भक्ति भावना और पांचवी है प्रकृति चित्रण। अगली है रीति तत्व का समावेश, प्रेम की अलौकिकता, सामाजिक पथ। इसके बाद पात्र एवं चरित्र चित्रण और काव्य रूप। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं का विस्तार से हम देखेंगे। इसके अंतर्गत पहली है कृष्ण लीला वर्णन। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का प्रमुख विषय है। कृष्ण लीला का वर्णन मध्यकालीन कृष्ण भक्ति कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का उपयुक्त गान किया। उन्होंने इस लीला के अनेक रूप कल्पित किए। बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, सख्य रूप में लीलाएं तथा माधुर्य भावपूर्ण लीलाएं। सूरदास के काव्य में कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सबसे अधिक विस्तार है, किंतु सूर ने प्रणय लीला वर्णन में अपेक्षाकृत अधिक संयम तथा विवेक से काम लिया है। इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण लीला का वर्णन यह विशेषता विशेष महत्वपूर्ण रही है। हमारी अगली कृष्ण विशेषता आती है, वह है विषय वस्तु में मौलिक उद्भावना। भागवत को उपजीव्य ग्रंथ मानकर भी मध्यकालीन कृष्ण भक्ति कवियों ने पर्याप्त मौलिक उद्भावनाओं से भी काम लिया है। उदाहरण के लिए भागवत की गोपियों
स्वयं कृष्ण की ओर उन्मुख होती है, जबकि कृष्ण भक्त कवियों के कृष्ण स्वयं गोपियों की ओर उन्मुख होते हैं। भागवत में एक कृष्ण प्रिय गोपी का उल्लेख है। कृष्ण भक्त कवियों ने उसे राधा के रूप में ग्रहण किया और उसे अपनी आराध्य बनाकर ही चैन लिया। भागवत के कृष्ण ब्रह्म है, उनमें अलौकिकता है, जबकि कृष्ण भक्त कवियों के कृष्ण में कहीं कहीं ही अलौकिकता के दर्शन होते हैं। वे बाल रूप में बाल लीलाएं और युवा रूप में प्रणय लीलाएं करते हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने अपने युग तथा समाज के वातावरण के अनुसार अनेक नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं में विषय वस्तु में मौलिक उद्भावना, यह विशेषता विशेष महत्व रखती है। अगली तीसरी विशेषता आती है रस चित्रण। कृष्ण भक्त कवियों के काव्य का प्रमुख रस है ब्रज रस या भक्ति रस। शास्त्रीय दृष्टि से इसे वात्सल्य, शांत तथा श्रृंगार रस में गिना जाएगा। रस की दृष्टि से कृष्ण भक्ति काव्य अत्यंत भव्य एवं सरस बन पड़ा है। वात्सल्य और श्रृंगार रस के चित्रण में तो कृष्ण भक्त अद्वितीय है। सूर के वात्सल्य वर्णन को पढ़कर तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है। सख्य भाव के चित्रण में भी उन्होंने अद्वितीय कौशल दिखाया है। तो इस प्रकार रस चित्रण कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत देखने को मिलता है। सूर तथा मीरा के काव्य में जहाँ संसार, माया, भ्रम, अविद्या, अज्ञान, अंधकार की विघरना की गई है, यहाँ निर्वेद के कारण शांत रस का परिपाक हुआ है। माधुर्य भाव का चित्रण कृष्ण भक्त कवियों को सर्वाधिक प्रिय रहा है। माधुर्य भाव अथवा श्रृंगार का कोई भी पक्ष सूर से अछूता नहीं रहा। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना वर्णन अत्यंत सजीव हुआ है, किंतु संयोग वर्णन की अपेक्षा उनके वियोग वर्णन में अधिक मर्मस्पर्शी है। सूर तथा मीरा के तो संयोग पक्ष में भी वियोग का आभास होता है। इन रसों के अतिरिक्त प्रसंगवश वीर, अद्भुत तथा हास्य का भी प्रयोग हुआ है, किंतु प्रधानता श्रृंगार तथा वात्सल्य की ही है। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं में रस चित्रण महत्वपूर्ण विशेषता रही है। अगली विशेषता कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती है भक्ति भावना। कृष्ण भक्ति काव्य की भक्ति के मूल में भगवत रति काम कर रही है, जो कि पात्र के स्वभाव भेद के अनुसार कहीं वात्सल्य में, कहीं सख्य में और कहीं कांता भाव में प्रस्फुटित हुई है। कृष्ण भक्त कवियों की भक्ति तो हम प्रेम लक्षणा अथवा रागानुगा भक्ति कह सकते हैं। वैधि भक्ति में जहाँ लोक वेद की मर्यादा है, वहाँ रागानुगा भक्ति सभी मर्यादाओं तथा विधि निषेधों से मुक्त है। इसमें भगवान के सौंदर्यमय रूप की प्रधानता है। भक्ति की इन विधाओं के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति में दास्य भाव की भक्ति तथा नवधा भक्ति के अन्य अंगों का भी चित्रण इसमें मिलता है।
किंतु प्रमुखतया रागानुगा भक्ति की ही है। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जो विशेषता आती है वह भक्ति भावना विशेष महत्व रखती है। अगली विशेषता आती है प्रकृति चित्रण, क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं में जो कवियों ने काव्य लिखा है, इन कवियों के काव्य में प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। कृष्ण भक्ति साहित्य भावात्मक है। इसमें प्रकृति के स्वतंत्र रूप का चित्रण नहीं के बराबर है। बाह्य प्रकृति का चित्रण इसमें या तो भाव की पृष्ठभूमि में हुआ है या उद्दीपन विभाव के लिए अथवा अलंकारों के अप्रस्तुत विधान के रूप में किया गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने मानव प्रकृति चित्रण में भी अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय दिया है। मानव हृदय के अमूर्त सौंदर्य चित्रण अर्थात रस निरूपण में भी कृष्ण भक्त की भावना और कल्पना जिन मधुमती विधियों में विचरण करती है, उनमें से अनेक ऐसी है जिनकी पूर्ववर्ती कवियों ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत प्रकृति चित्रण कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं में आती हुई हमें देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताओं के अंतर्गत अगली विशेषता आती है रीति तत्व का समावेश। कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगारिक चित्रणों के साथ साथ रीति तत्व का भी उल्लेख मिलता है। सूर तथा नंददास की कृतियाँ इनका प्रमाण है, जिनमें नायिका भेद तथा अलंकारों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए सूरदास के साहित्य लहरी ग्रंथ में नायिका भेद तथा अलंकारों का निरूपण है। इसी प्रकार नंददास की मंजरी में नायिका भेद, हावभाव, हेला और रति का विस्तारपूर्ण वर्णन है। विरह मंजरी में विरह काव्य के शास्त्रीय भेद है। रूप मंजरी में वय संधि तथा प्रथम समागम की दशाएं वर्णित है। अष्टछाप के अन्य कवियों में भी नायिका भेद की झलक है। इस प्रकार रीति तत्व का समावेश कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों की विशेषताओं में आता है। अगली विशेषता आती है प्रेम की अलौकिकता। प्रेम की अलौकिकता कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं में महत्वपूर्ण विशेषता रही है। विद्वानों के मतानुसार कृष्ण भक्ति में वर्णित रति श्रृंगार रस से भिन्न मधुर रस में तथा प्रेम अलौकिक है। किंतु सच तो यह है कि मधुर रस श्रृंगार रस ही है। संभवतः राधा कृष्ण के प्रेम व्यापारों का उन्मुख चित्रण करने के लिए उसे मधुर रस की संज्ञा दी गई है और राधा कृष्ण के प्रेम को अलौकिक कहा गया है। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रेम जो वस्तुतः जयदेव तथा विद्यापति के काव्य में वर्णित प्रेम की परंपरा में है तथा सर्वथा लौकिक है, उसे खींचतान करके अलौकिक कहा गया है। अगली कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं में आती है सामाजिक पथ। यद्यपि कृष्ण भक्ति काव्य लीलावादी काव्य है और लीला के लिए ही होती है, लोक मंगल की भावना या समाज में उसका कोई विशेष सरोकार नहीं होता, परंतु फिर भी इस काव्य में उस समय की सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशा का यथार्थ वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों की साधना वैयक्तिक होते हुए भी लोक मंगल
की भावना से नितांत शून्य रही है। इस प्रकार सामाजिक पथ यह कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं में आती है। अगली हमारी विशेषता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। राम काव्य की भक्ति की तरह कृष्ण काव्य में पात्र के चित्रण के विविध पक्ष नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख पात्र यानी कृष्ण कथा के नायक है श्री कृष्ण। उनकी बाल लीलाओं तथा प्रणय लीलाओं का चित्रण इन कवियों के काव्यों का आधार है। कृष्ण कथा के नायक श्री कृष्ण में मानव और मानव विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण है। कृष्ण से संबंध पात्र है नंद, यशोदा, गोपी, गोप और उनके सखा। नंद यशोदा में वात्सल्य भाव का उत्कर्ष है। गोप सख्य भाव में है। कृष्ण के सखाओं में उद्धव का प्रमुख स्थान है। उनका चरित्र महत्वपूर्ण है। इन भक्त कवियों ने उद्धव के माध्यम से ज्ञान पर भक्ति की, बुद्धि और तर्क पर भी भाव की, मस्तिष्क पर हृदय की, निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है। राधा प्रणय लीला का माध्यम है। यह माधुर्य भाव की भक्ति का उच्चतम प्रतीक है। माधुर्य भाव से प्रेम करने वाली समस्त गोपियाँ कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण परमात्मा है तो गोपियाँ जीवात्माएँ है। वे स्नेह सिक्त परम आनंदमय कृष्ण में विलय होने के लिए निरंतर व्याकुल है। राधा कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। ये सब प्रतीकात्मक है। इस प्रकार कृष्ण भक्ति की काव्यधारा में पात्र एवं चरित्र चित्रण ये भी उन कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। इस काव्यधारा के अंतर्गत अंतिम काव्यधारा की विशेषता आती है, वह है काव्य रूप। कृष्ण भक्त कवियों का साहित्य मुख्यतः गेय मुक्तक काव्य के रूप में लिखा गया है। प्रबंध रचना इसमें कम पाई जाती है। इसका कारण यह है कि कृष्ण चरित्र के जिस कोमलतम अंश को इन्होंने ग्रहण किया वह सर्वथा मुक्तक काव्य के ही उपयुक्त था। कृष्ण कथा का प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र है, फिर भी कृष्ण कथा की क्रमबद्धता इसमें किसी भी रूप में मिल ही जाती है। कृष्ण जन्म, गोकुल आगमन, नामकरण, अन्न प्रशन आदि में कथात्मकता है। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्यधारा की ऐसी अनेक विशेषताओं का चित्रण इसके अंतर्गत किया हुआ हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।